नमस्कार, मैं संतोष कुमार। मेरे इस यूट्यूब चैनल एबीसी फार्मेसी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट किसको कहते हैं। बहुत सारा इंक्वायरीज आता है कि सर ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता क्या है। ठीक है, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की बात करें तो ये एक डॉक्टर की स्पेशलिटी होती है। तो जो डॉक्टर होता है वो हार्मोन और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर को ठीक करता है। ठीक है, इज वेरी एक्सपर्ट इन ट्रीटिंग डिसऑर्डर रिलेटेड टू हार्मोन्स। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को समझने से पहले हम समझते हैं एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपको कौन कौन सी समस्या हो सकती है और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कहाँ कहाँ दिखाना चाहिए। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये भी एक एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर किसी बच्चे में ग्रोथ की प्रॉब्लम आ रही है तो भी इंडो को ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी को थायराइड की समस्या आ रही है उसमें भी देखा जाए तो इंडो को ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि थायरॉक्सिन T3 T4 हार्मोन की वजह से थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आती है, जिसको थायराइड बढ़ा हुआ होता है, किसी का थायराइड घटा हुआ होता है। ठीक है, तो ये भी एक थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है, इसमें भी इंडो को ही दिखाना है। तो पेनक्रियास को देखा जाए तो इसके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, तो डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसको भी इंडो पे ही एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से ही ट्रीट कराना चाहिए, यानी उससे ही इलाज कराना चाहिए। ठीक है, अब जो मेल हार्मोन की प्रॉब्लम है जैसे टेस्टोस्टेरोन, इससे क्या होता है कि मेल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसमें अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम हुआ तो भी आपको इंडो के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह करते हैं जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन दोबारा नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वगैरह की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो ट्रीटमेंट है जो इसके डॉक्टर हैं वो कौन है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ठीक है, ऐसे फीमेल सेक्स हार्मोन से रिलेटेड इनफर्टिलिटी वगैरह में जो प्रॉब्लम आती है, इनफर्टिलिटी फीमेल में इसलिए होती है क्योंकि उसके कुछ हार्मोन जो होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसमें भी देखा जाए तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को ही दिखाना होता है। ठीक है, सही मायने में वही इसका इलाज कर सकता है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर शरीर में हार्मोन का कोई डिसबैलेंस हुआ तो शरीर में नॉर्मल से लेके बहुत सीवियर तक की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें फुल बॉडी अफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो सारे ऑर्गन से मिलके बनता है, यानी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब हो गया आपके जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी शरीर के पार्ट पुर्जे हैं, उनका काम करने का जो तरीका है वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको ऐसे समझाऊं कि जो 18 साल का बच्चा है वो अगर कुछ गलत भी खाता है तभी उसको ना ही गैस होता है, ना ही उसका कुछ दिक्कत होता है ना। ज़्यादा फैट खाता है तभी उसका वजन नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है। जैसे जैसे एज होता है ज़्यादा वैसे वैसे मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में फैट आते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस भी होता है, जैसे कि मेल सेक्स हार्मोन होता है वो भी कम रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उससे ईडी की प्रॉब्लम आती है। वैसे फीमेल में भी प्रॉब्लम आती है। तो मेटाबॉलिक रेट प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। एज के हिसाब से कम जरूर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होने देना है कि ये एकदम से ही खराब हो जाए। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रेट को प्रॉपर बना के रखने के लिए आपको सही तरीके से एक्सरसाइज, खान पान, ये सारा चीज़ करना होता है ना। इसके अलावा देखा जाए तो जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो भी इंसुलिन की वजह से होती है, जो कि एक हार्मोन से समस्या है। वैसे थायराइड है, थायराइड में ज़्यादा कम हार्मोन सिक्रीट होने से हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, वैसे पीकॉस एक प्रॉब्लम है जो फीमेल इनफर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिसऑर्डर आ जाता है। और इसमें क्या रहता है कि जो फीमेल्स होती है उस फेस पे थोड़ा बाल हेयरी टाइप का माउथ स्ट्रेचेस वगैरह आ जाते हैं, है ना, और सर पे जो बाल है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये पीकॉस के कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो कुल मिला के ये क्या है कि जो हार्मोन डिसबैलेंस है, अगर ऐसा हुआ तो फीमेल और मेल दोनों के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब ये जो हार्मोन की प्रॉब्लम है इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो हार्मोन होता है वो आपके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं बताया कि मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। मेटाबॉलिज्म की वजह से अगर किसी का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया तो उसको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। मेंटल हेल्थ के लिए हार्मोन की वजह से मेंटल हेल्थ होता है। ऐसा रहता है कभी कभी कि किसी को डिप्रेशन हुआ है वो भी हार्मोन की वजह से होता है ना। हाइपर एक्टिव हो जाता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव बिहेवियर हो जाता है, वो भी हार्मोन की वजह से ही होता है। तो इस तरीके से मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए भी हार्मोन का बॉडी में प्रॉपर सिक्रीट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको हार्मोन से रिलेटेड तो उसमें आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। ठीक है,
अब जो हार्मोन को कंट्रोल करने का या प्रॉपर सीक्रेट होने का या जो हार्मोन बैलेंस है वो कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए हार्मोन बैलेंस करने के लिए आपको एक नॉर्मल जो जो ह्यूमन लाइफ होती है उसके हिसाब से आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको प्रॉपर डाइट लेना है, एक्सरसाइज ज़रूरी है ना, टेंशन आपको कम लेना है, प्रॉपर स्लीप लेना है। और इसके बाद देखें तो कुछ जेनेटिक फैक्टर है जिसमें कुछ थोड़ा कंट्रोल इंसान का नहीं रहता है, वो उसके पेरेंट्स से रिलेटेड होता है। अगर पेरेंट्स को हार्मोनल डिसऑर्डर है, किसी पर्टिकुलर हार्मोन का डिसऑर्डर है, तो बच्चों में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी हार्मोन का डिसऑर्डर है तो उसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही देखता है और आपको एंडो के पास ही जाना चाहिए, ठीक है। वही उसके बेहतरीन डॉक्टर हैं, वही उसके एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।